हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग चैप्टर शुरू करने वाले हैं ग्राफ्स ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस। ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस के बारे में पिछले चैप्टर में हमने बहुत ही बेहतर तरीके से पढ़ लिया था और अब हम लोग उनके ग्राफ्स को देखने वाले हैं। ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस के ग्राफ को देखने वाले हैं। सबसे पहले बात करें हम लोग पीरियोडिक फंक्शन की। पीरियोडिक फंक्शन क्या होता है इसको पहले देख लेते हैं, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। पीरियोडिक फंक्शन, पीरियोडिक फंक्शन, तो जितने भी आप ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस देखते हो वो सभी के सभी पीरियोडिक फंक्शंस होते हैं। तो पहले जान लेते हैं पीरियोडिक फंक्शन होता क्या है। हम इसे ऐसे डिफाइन कर सकते हैं कि एनी फंक्शन एफ एक्स ऑफ वेरिएबल एक्स इज said to be a periodic function if any positive value t independent of x is such that f x plus t equal to में f x where x belongs to domain of the function। चलिए थोड़ा अब इसको समझ लेते हैं। पीरियोडिक फंक्शन क्या होता है? कोई भी फंक्शन f x किसी वेरिएबल x में, इसको हम लोग पीरियोडिक फंक्शन कहेंगे इफ एनी पॉजिटिव वैल्यू ऑफ t के किसी भी पॉजिटिव वैल्यू के लिए जो x से इंडिपेंडेंट है, यानी कि उसमें वेरिएबल x शामिल नहीं है, वो x से इंडिपेंडेंट है। t आपका एक पॉजिटिव वैल्यू है जो x से इंडिपेंडेंट है, यानी यहाँ कोई x नहीं है। ये 2, 3, 5 ये सब कुछ हो सकता है आपका, यहाँ पर 2 पाई, 3 पाई, 4 पाई, यानी कि कोई भी हम लोग पॉजिटिव वैल्यू इसके लिए ले सकते हैं, ठीक है, जो इंडिपेंडेंट हो x से। सच दैट एफ एक्स प्लस टी इक्वल टू में एफ एक्स प्लस टी किसके इक्वल हो जाए? एफ एक्स के। और वेयर एक्स किससे बिलोंग करेगा? तो एक्स बिलोंग्स टू डोमेन ऑफ द फंक्शन एफ। एक्स क्या होगा यहाँ? डोमेन ऑफ द फंक्शन एफ होगा। तब जैसे अगर हम लोग बात करें ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन साइन एक्स की, यहाँ मैं लिख देता हूं एफ एक्स इक्वल टू में साइन एक्स, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे लिखूं एफ 2 पाई प्लस एक्स, तो आप देखो कहोगे कि साइन 2 पाई प्लस एक्स, यानी कि ये हो जाएगा साइन एक्स। एफ 4 पाई प्लस एक्स, तो ये भी हो जाएगा आपका यहाँ पे साइन 4 पाई प्लस एक्स, यानी कि ये भी आपका साइन एक्स ही हो जाएगा। यानी कि हम लोग दोनों कंडीशन में देख रहे हैं, फिर हमारा वही फंक्शन आ जा रहा है। अगर हम लोग यहाँ एफ 6 पाई प्लस एक्स करें, 3 पाई पे नहीं आता, तो यहाँ देखो क्या हो जाता है साइन 6 पाई प्लस एक्स, यानी आ जाएगा साइन एक्स इक्वल टू में, ये साइन एक्स क्या है? आपका फंक्शन ही है। आप समझ रहे हैं कैसे कर रहा हूँ? 6 पाई देखिए, 1 पाई, 2 पाई, 3 पाई, 4 पाई, है ना, 5 और ये 6। एक्स एक्सिस पे नो चेंज, साइन का साइन ही, और प्लस एक्स होते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है। तो हम क्या देख रहे हैं इन सब के लिए? इस कंडीशन को फॉलो कर रहा है एफ एक्स प्लस टी इक्वल टू एफ एक्स, देख रहे हैं ना, एफ 2 पाई प्लस एक्स इक्वल टू एफ एक्स, एफ 4 पाई प्लस एक्स इक्वल टू में एफ एक्स, एफ 6 पाई प्लस एक्स इक्वल टू में एफ एक्स, ठीक है। तो हम क्या देख रहे हैं कि यहाँ इसको ये सेटिस्फाई कर रहा है। तो यहाँ टी के प्लेस पे क्या है? टी का वैल्यू एक बार 2 पाई हो जा रहा है, एक बार 4 पाई हो जा रहा है, फिर 6 पाई हो जा रहा है, ऐसे ही 8 पाई होगा, ऐसे ही आगे बढ़ते जाएगा, ठीक है। इसके ये सब वैल्यूज भी लेंगे टी के इन साइन एक्स के अकॉर्डिंग। अगर देखें फंक्शन अगर साइन एक्स हो तो ये, तो इनमें से जो देख रहे हैं हम लोग टी का 1 से अधिक, है ना, 1 से अधिक वैल्यूज जिसके मिल रहे हैं, है ना, मोर देन 1 पॉजिटिव वैल्यू टी के मिल रहे हैं यहाँ पर। तो इसमें से जो सबसे स्मॉलेस्ट होगा ना, उसको हम लोग यहाँ पीरियड कहते हैं, या फिर फंडामेंटल पीरियड कहते हैं। यानी कि इसमें साइन एक्स का जो फंडामेंटल पीरियड होगा वह 2 पाई होगा, ठीक है।
साइन एक्स का फंडामेंटल पीरियड क्या हो जाएगा, 2 पाई हो जाएगा, है ना। तो हम लोग यहाँ नीचे फंडामेंटल पीरियड को भी डिफाइन कर सकते हैं। फंडामेंटल पीरियड क्या होता है, फंडामेंटल पीरियड क्या होता है, इसे हम लोग यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं इस तरह से। यहाँ पर फंडामेंटल पीरियड क्या होता है, हमने ऊपर यहाँ पे क्या दिखा है, तो यहाँ लिख सकते हैं कि हियर मोर देन वन पॉजिटिव वैल्यू of t can be found for which fx plus t इक्वल टू में fx, ठीक है, इज ट्रू। हम लोग यहाँ पर t का मोर देन वन पॉजिटिव वैल्यू देख रहे हैं ना, देख रहे हैं ना, 2 पाई 4 पाई 6 पाई 8 पाई ये सब हो रहा है। तो इसमें से जो सबसे लिस्ट वैल्यू होगा, ठीक है, तो लिख सकते हैं आउट ऑफ दिस पॉजिटिव वैल्यूज ऑफ t which is the least is called fundamental पीरियड, ठीक है। यानी कि साइन एक्स का फंडामेंटल पीरियड क्या हो जाएगा, 2 पाई हो जाएगा। उसी तरह से हम लोग अदर ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का भी फंडामेंटल पीरियड हम लोग यहाँ देख सकते हैं, ठीक है। तो चलिए एक एक करके सबका फंडामेंटल पीरियड को समझ लेते हैं। आप सिंपली पीरियड भी कह सकते हैं, ठीक है, या फिर फंडामेंटल पीरियड भी कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे अगला हम लोग बात करें, मान लो दूसरा फंक्शन है cos x, तो cos x के लिए आप देखोगे अगर आप 2 पाई प्लस x करोगे तो cos 2 पाई प्लस x जो हो जाएगा cos x हो जाएगा, यानी कि फिर से वही फंक्शन आने लगा। यानी cos x भी आपका पीरियोडिक फंक्शन है। और ये अगर आप देख लो, अगर आप यही पाई प्लस x करते तो यहाँ cos पाई प्लस x लेते और ये थर्ड क्वाड्रेंट में जाता तो निगेटिव हो जाता, तो ये माइनस का इफेक्ट आता, इसलिए ये इसके पीरियड का वैल्यू, ये जो t का वैल्यू नहीं हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ t का जो सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू होगा 2 पाई, यानी cos x का भी जो फंडामेंटल पीरियड कहिए या पीरियड कहिए तो आपका 2 पाई ही होगा। इसी तरह अदर का भी आप चेक कर सकते हैं, यानी कि आप ध्यान रखना कि साइन x, cos x, sec x एंड cosec x ये सब पीरियोडिक फंक्शन है, ये चारों के चारों पीरियोडिक फंक्शन है और इनका जो पीरियड होगा वह 2 पाई होगा। इनमें से हर एक का पीरियड क्या होगा, 2 पाई। उसी तरह से अगर हम लोग बात करें tan x और cot x की, तो ये भी आपके पीरियोडिक फंक्शन होंगे, ये भी आपका पीरियोडिक फंक्शन होगा, लेकिन इनका जो पीरियड होगा वह 2 पाई ना होकर सिर्फ पाई होगा। ऐसा क्यों, अगर आप देखो fx इक्वल टू में यहाँ पर tan x लेते हो और f यहाँ पाई प्लस x रखते हो, तो tan पाई प्लस x, तो देखो tan पाई प्लस x 180 और ये थर्ड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव ही होगा, यानी tan x, यानी फिर से आपका fx आ जा रहा है। तो इसीलिए tan x cot x का जो पीरियड होगा वह पाई हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, वही अगर हम लोग बात करें सबको मोड में दे दें, हम लोग यहाँ साइन मोड में दे दें, कॉस को भी मोड x कर दें, tan को भी मोड में कर दें, है ना, मोड tan x, मोड cosec x, मोड sec x एंड मोड cot x, ये सभी के सभी पीरियोडिक फंक्शन होंगे, ये भी आपके पीरियोडिक फंक्शन होंगे और इनका जो पीरियड होगा वह पाई होगा। क्योंकि अगर आप साइन x की बात करेंगे तो साइन यहाँ पाई प्लस x करोगे ना मोड के अंदर, तो देखो क्या हो जाएगा, ये मोड के अंदर ये थर्ड क्वाड्रेंट में जाएगा, इसलिए निगेटिव का साइन x आएगा, लेकिन मोड है तो ये पॉजिटिव ही कर देगा इसे, तो फिर से वापस वही फंक्शन नहीं आ जा रहा है। तो इसीलिए मोड में रहने पे इन सबका जो पीरियड होगा पाई ही होगा, ठीक है, सभी ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का। अच्छा, अब देखिए अगला हम लोग लेते हैं, मान लो दिया हो साइन का पावर n x,
कॉस का पावर एन एक्स, है ना, सेक का पावर एन एक्स, और यहाँ पर अगर बाद में कॉसेक का पावर एन एक्स, ये 4 फंक्शन दिए हैं। तो ये सभी क्या होंगे, आपके पीरियोडिक फंक्शन होंगे। और इनका जो पीरियड जो होगा, अगर एन एन इवन हो, एन यहाँ जो पावर में देख रहे हैं, अगर ये इवन नंबर हो कोई, तो इसका पीरियड जो होगा, तब पीरियड जो हो जाएगा वह पाई होगा। ठीक है, अगर एन ऑड नंबर हो तो जब पीरियड जो होगा वह आपका 2 पाई होगा। समझ गए? अच्छा, अगर हम लोग बात करें tan का पावर nx और cot का पावर anx की, तो ये भी पीरियोडिक फंक्शन होंगे, और इन दोनों का जो पीरियड होगा वह पाई होगा। n इवन हो या ऑड हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, आप रख के चेक कर सकते हैं। tan यहाँ पावर में 3 देते हैं, पाई प्लस में x करते हैं, तो यहाँ पे ये tan क्यूब x नहीं आएगा। ठीक है, अगर आप इवन भी यहाँ लेते तो कोई दिक्कत नहीं था, पाई प्लस एक्स लेते तो भी आपका 10 का पावर 4x ही आता। तो हम लोग देख रहे हैं इनकी जगह इवन हो या ऑड हो, ये आपके पीरियोडिक फंक्शन होंगे, और इनका जो पीरियड होगा वह पाई होगा। समझ गए? अच्छा, अगर मान लो आपके पास कोई फंक्शन दिया है, कोई फंक्शन मान लो f(x) दिया है, ठीक है, हम लोग ले लेते हैं कि ऐसे ले लेते हैं t को पीरियड भी ले लेते हैं, t be the period of periodic function f(x), ठीक है, then kf(ax plus b) is also a periodic function, and its period be t by में mod a, है ना। ये भी आपका अगर t जो है पीरियड हो किसी पीरियोडिक फंक्शन f(x) का, तो k कांस्टेंट है, और यहाँ f(ax plus b) ये भी आपका पीरियोडिक फंक्शन होगा, और इसका पीरियड जो होगा t by mod a। ये क्या है, x का जो कोफिशिएंट यहाँ आपको दिखेगा फंक्शन में, वो आपका यहाँ पे रखना होगा। समझ रहे हैं ना यहाँ पे, और ऊपर है आपका t जो इसका पीरियड दिया होगा इस फंक्शन f(x) का, वो है। ठीक है, तो t बाई में मोड a, आप ये याद रखेंगे, आगे क्वेश्चन में यूज होगा। अच्छा, मैं इतना बार पीरियोडिक फंक्शन कह रहा हूँ कि ये जितने भी ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है सभी के सभी पीरियोडिक फंक्शन होते हैं। इसका मतलब क्या है, हमने अभी देखा जैसे f(x) = sin x के लिए ही देखा कि अगर हम लोग f(x) के प्लेस पर हम 2 पाई प्लस x लेते हैं तो फिर हमें क्या मिल जाता है, साइन x यही मिल जाता है। यानी कि एक पीरियड के बाद, एक इंटरवल के बाद फंक्शन का वैल्यू रिपीट कर रहा है। आप इसको ग्राफ से भी देख के समझ सकते हैं। जैसे आप ये साइन x का ग्राफ देखिए, ऐसे तो हम लोग ग्राफ बनाना सीखेंगे। यहाँ पे हम लोग इसका ग्राफ देख रहे हैं -2 पाई से 2 पाई तक। आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है कि ये साइन x एक पीरियोडिक फंक्शन है। पीरियोडिक फंक्शन इसलिए मैं यहाँ पे कह रहा हूँ क्योंकि आप देखो, यह वैल्यू यहाँ पे जो आया है वही वैल्यू यहाँ पर है, यानी ये वैल्यू रिपीट किया है। यहाँ जो वैल्यू होगा वही वैल्यू यहाँ पर होगा, यानी वैल्यू रिपीट किया है ना। एक इंटरवल के बाद वैल्यू रिपीट कर रहा है। आप -पाई यहाँ ले लो, या -π/2 लो, यहाँ -π/2 लो, और फिर यहाँ π/2 लो। फिर यहीं पे अगर हम लोग बात करें, फिर इसके इधर बढ़ते हैं, तो जो वैल्यू यहाँ आया है वही वैल्यू यहाँ पे है, जो वैल्यू यहाँ पे है वही वैल्यू यहाँ पे आया है, y का वैल्यू देख रहे हैं ना, जो वैल्यू यहाँ पे है वही वैल्यू यहाँ पे आया है। तो x का हमने डिफरेंट वैल्यू लिया है, लेकिन y का वैल्यू सेम मिल रहा है। अगर इसी ग्राफ को आगे ले जाएंगे तो ये ऐसे जाएगा, ऐसे।
तो हम क्या देख रहे हैं कि एक डिफिनिट इंटरवल पर ये वैल्यूज रिपीट कर रहे हैं एक पीरियड के अंदर, यानी कि यहाँ हम लोग बात करें साइन एक्स का, अभी मैंने बताया कि पीरियड 2 पाई होता है, यानी अगर हम लोग बात करेंगे इस फंक्शन की तो ये 2 पाई के बीच में देखिए यहाँ पे रिपीट किया है, यहाँ जो वैल्यू होगा यहाँ पे है, तो देख लो आप 0 to 2 पाई यहाँ देख रहे हैं, 0 to 2 पाई इसका पीरियड हो जाएगा, इस फंक्शन का पीरियड। ये देखो इसके बाद इधर बढ़ेंगे तो वही वैल्यू यहाँ सेम, देखो यहाँ से और यहाँ तक देखो, और वही चीज यहाँ से यहाँ देखो, सेम है कि नहीं ग्राफ। आप यहाँ से अगर मैं इसको अलग अलग करके दिखाऊं तो सेम एक दूसरे को दिख रहे हैं, अगर हम लोग इस एक्सिस को इंक्लूड ना करें तो ये देखो दोनों ग्राफ एक दूसरे के एक जैसे ही दिख रहे हैं, दिख रहे हैं, ये ऐसे कर्व है, ये ऐसे कर्व है, तो वैल्यू रिपीट किया है। वैसे यहाँ पे भी वैल्यू रिपीट किया है, यह वैल्यू यहाँ पे है, यह वैल्यू यहाँ पे है, यह वैल्यू यहाँ पे है, सेम y के वैल्यू मिल रहे हैं। तो ये एक पीरियोडिक फंक्शन है इसलिए क्योंकि इसके वैल्यू एक इंटरवल पे रिपीट करते हैं। तो ऐसे ही cos x, tan x, sec x, cos x, cot सब के सब जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है सभी के सभी पीरियोडिक फंक्शन होते हैं, क्योंकि इनका वैल्यू जो होता है रिपीट करता है एक इंटरवल पे, बार बार ये रिपीट करते जाते हैं, इसलिए इसको हम लोग पीरियोडिक फंक्शन कहते हैं। क्लियर हो गया पीरियोडिक फंक्शन क्या है। अच्छा, अब हम लोग इसका ग्राफ खींचना सीखेंगे। ग्राफ खींचने के लिए हम लोग को वैल्यू चाहिए ना, जैसे अगर आप याद है पिछले क्लास यानी 10th में थे या फिर 9th में थे तो आपने देखा था y इक्वल टू में 2x + 1 का अगर आपको ग्राफ खींचना था तो हम x के अलग अलग वैल्यू इसमें पुट करके y का वैल्यू निकाल कर और फिर हम लोग उनको x एक्सिस और y एक्सिस इन कोऑर्डिनेट एक्सिस को लेकर फिर उस ग्राफ को दिखाते थे। उसी तरह से हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के भी ग्राफ दिखाने के लिए हमें x के यहाँ पे जैसे 0 डिग्री, 15 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री कुछ वैल्यूज निकालने होंगे। x का यहाँ पे वैल्यू एक बार 0 रखना होगा, एक बार 15 रखना होगा, एक बार 30 रखना होगा, एक बार 45 रखना होगा, 90 रखना होगा, तभी ना ऐसा हम लोग कर्व ग्राफ बना पाएंगे। तो इसके कुछ वैल्यूज, इसके कुछ सॉल्यूशन को निकालना होगा इस फंक्शन का, तभी हम लोग ग्राफ बना पाएंगे। तो चलिए हम लोग पहले सॉल्यूशन निकालना सीख लेते हैं और फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो फिलहाल हम लोग इस वीडियो में यहीं पे रहने देते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग sin x का, cos x का, tan x का डिफरेंट x के डिफरेंट वैल्यूज पे उनका ग्राफ सॉल्यूशन निकालकर फिर हम लोग उसका ग्राफ बनाना सीखेंगे। आपको हमारे 3 चैनलों को सब्सक्राइब करना होगा। पहला है पाथफाइंडर क्लासेस छपरा, दूसरा है भारती भवन रविकांत सर, और तीसरा चैनल है रविकांत सर के नाम से। तीनों को सब्सक्राइब कर लेंगे और इससे रिलेटेड वीडियो के लिए सीधे डिस्क्रिप्शन में जाएंगे। इससे रिलेटेड नोट्स के लिए गूगल पे जाकर सर्च करेंगे www.ravikantsir.in और यहाँ जाकर आप सभी क्लासेस के नोट्स और उनके PDF को डाउनलोड कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। इंस्टाग्राम और फेसबुक पे जाके पाथफाइंडर क्लासेस छपरा को लाइक एंड फॉलो करना नहीं भूलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।